जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। आज की परिचर्चा जो हम करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं पीवाईक्यू की सीरीज़ में। और मैं आपको बता दूं 2021 का हम पेपर आपसे चर्चा का बिंदु बनाएंगे सर। कब का? 2021 का, जो यूपीपीसीएस ने पूछा है सर। ठीक है, हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे 2021 वाले पे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। समय ना गवाते हुए मैं आपको बता दूं, इस आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे न केवल आपको पीवाईक्यू बल्कि आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो रिवीजन क्लासेस है वो भी मिल रही हैं। इन सब के अलावा आप देखोगे हिंदी की क्लास और करंट अफेयर घटनासार भी आपको कवर करवाया जा रहा है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपसे चर्चा का बिंदु बन रहे हैं। ठीक है, तो उन सबको और मैपिंग करंट अफेयर के आधार पर जो पूरे यूट्यूब पर नहीं है सर, वो हम आपसे कवर करवा रहे हैं। ठीक है, तो उन सब का आप आनंद उठाएं और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए समय न गवाते हुए पहला क्वेश्चन हम आपसे ले लेते हैं, जो रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर जी लगाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन देखिए पहला सर क्या है। आई होप आप जिस भाषा में कंफर्टेबल अपने आप को समझते हैं उस भाषा में आप इसको कर सकते हैं। एक तरफ आपको इंग्लिश है तो दूसरी तरफ आपको हिंदी है। ठीक है, मैं आंसर की आपको बताता रहूँगा और मैंने इसको यूपीपीसीएस की ऑफिशियली वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। उसी के आंसर की पर हम आपसे बात करेंगे, ये तथ्यों पर आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए सर। ये जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं आजकल पूछे जाने का पैटर्न आपको बढ़ता चला जा रहा है, तो मेरी तरफ से इसको मोस्ट कर लीजिएगा। इस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन बनाने आने चाहिए, अन्यथा नहीं आएंगे तो आप कट ऑफ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लासेस का केवल यही मतलब नहीं है कि आपको केवल एमसीक्यू ही आपको सोल्व करवाया जा रहा है पेपर, इसके साथ साथ आपका एक दृष्टिकोण भी तैयार होगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे लेना है, किन बातों पर अपना समय कम आपको खर्च करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कथन में कह रहा है कि अभिकथन है मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ये कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य जो था क्या वह एक सैनिक साम्राज्य था। ये वाली बात क्या सत्य है? ये बात कह रहे हैं। कारण कह रहे हैं क्योंकि, इसको कारण को पढ़िएगा क्योंकि करके। ठीक है, बिकॉज, इसको बिकॉज लगा करके आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कहता है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये बात इसकी एकदम ठीक हो जाती है। ठीक है, इसका पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मुगल साम्राज्य आप देखोगे मूल रूप से एक सैन्य शक्ति राज्य पर ही टिका हुआ था। इतने सारे विवाद, इतने सारे आंदोलन आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है सर? कहाँ पर? कैरेबियन सागर। देखिए अगर मैपिंग की क्लास आपने नहीं की है तो कर लीजिएगा स्टूडेंट्स प्लीज़। ठीक है, उस क्लास को जरूर कीजिएगा क्योंकि मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैपिंग से क्वेश्चन है। कैरेबियन सागर पूछ रहा है, कैरेबियन सागर कहाँ पर आपको मिलेगा? कैरेबियन सागर मिलेगा आपको मिडल अमेरिका वाले महाद्वीप में। खास तौर पर मैं आपको बता दूं, ये आपको मैक्सिको के क्षेत्र वाले रीजन में मिलेगा। अटलांटिक महासागर का ये पार्ट है। और पूछ रहा है कौन सा इसका सागर का द्वीप अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ग्रेनाडा, ऑप्शन नंबर बी मोंटसेराट, ऑप्शन नंबर सी मंडीरा, ऑप्शन नंबर डी एगुआला। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मंडीरा जो है ये आप देखोगे कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है, जबकि ये तीनों कैरेबियन सागर में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में थोक मूल्य सूचकांक मतलब आप देखोगे होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? मतलब आप देख रहे हैं थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े। ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे तीसरे का ऑप्शन नंबर आप देखोगे तीसरे का बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्शियल और एंड इंडस्ट्री क्या कर सकती है?
DIIP की इसके डिपार्टमेंट के तहत ये आती है संस्था, ठीक है। तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के तहत रखा जाएगा। वर्तमान में कौन है सर इसके वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय में जो कॉमर्शियल मिनिस्ट्री है वो कौन है? पीयूष गोयल है, ठीक है, पीयूष गोयल है। मंत्री का भी थोड़ा सा ध्यान नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री और डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। राइट आंसर आप देखोगे चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। ये सारी की सारी संस्थाएं जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं वो सब किसके अंतर्गत आती हैं? वो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आती हैं, और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को एक फंड भी दिया जाता है ताकि तत्कालीन जरूरतों को पूरा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई? देखिए टैबलेट सर, ये जो विद्यार्थी 2021-22 में और उसके साथ साथ 23-24 में भी आप देखोगे जो क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट फाइनल में जाएंगे, ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएशन हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट, तो उत्तर प्रदेश सरकार उनको क्या देने वाली है? टैबलेट और फोन देगी, डिजिटल भारत की तरफ उनको मूव करेगी। ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। देखिए सर आपको बता दें कि रोजगार योजना तो 100% होगी नहीं, क्योंकि मोबाइल देने से रोजगार थोड़ा नहीं हो जाएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी नहीं है और मुख्यमंत्री शिक्षा योजना भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री आप देखोगे चीफ मिनिस्टर अभ्युदय योजना के अंतर्गत इसको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको, आप देखो तो क्या बोल रहे हैं, ये कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है, देश नहीं है। ये भी आप देखोगे वर्ल्ड मैपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कोको प्रोड्यूसर कंट्रीज? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए लातविया, ऑप्शन नंबर बी कैमरून, ऑप्शन नंबर सी घाना, ऑप्शन नंबर डी आइवरी कोस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखोगे लातविया क्या है, कोको का उत्पादक नहीं है, जबकि कैमरून और आइवरी कोस्ट और घाना में ठीक ठाक मात्रा में कोको का उत्पादन होता है। तो इसमें गलत जो है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्या बोल रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिकता निधि, एक होता है संचित निधि तो एक होता है आकस्मिक निधि। संचित निधि की बात कर लें तो संचित निधि इससे आती है सर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है CFI जो आती है वो इससे आती है। जबकि आप देखोगे सर आकस्मिकता निधि जो है वो आपका आर्टिकल 267 के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय मतलब थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021? ऑप्शन नंबर ए यंग पीपल एंड स्किल्स, ऑप्शन नंबर बी स्किल्स डेवलपमेंट्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सी यंग पीपल्स एंड इंटरपर्सनशिप, ऑप्शन नंबर डी रीइमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 8 का डी हो जाएगा सर। आप देखोगे रीयूजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक के रूप में इसको रखा गया था। इसका उद्देश्य ये था कि सर जो कोविड में प्रभावित छात्र थे, ठीक है, कोरोना वायरस के समय जो प्रभावित हुए थे 2020-21 में, उनकी स्थिति को और बेटर करने का काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से के समय किस संस्था ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, बी RTI मुंबई, सी IIT मद्रास, डी IIT कानपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देखोगे IIT मुंबई ने ये काम किया था कि नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन में बदलने का काम किया था। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? देखिए सर ये पूछ रहा है शीत ऋतु। आप अगर भारत के मैप को अगर देखें, थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मली सी चीज़ बता देता हूं ताकि आपको इससे चीज़ें पता चल सकें। ये सर आपका भारत का प्यारा इंडिया का मैप है, ठीक है।
अब ये अजीब सा आपको लग रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसको रेज कर देता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को मैप नहीं आता है, मैप बनाना भी आता है मेरे को, क्योंकि अब आई एम टीचर, तो ये सारी चीज़ें तो आएंगी बच्चे। वन सेकेंड रुकिएगा। देखिए सर, अब ये इंडिया का मैप है, ठीक है, भारत का मैप है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से क्या होती है, जो पश्चिम से आता है, ठीक है, तो जो पश्चिम से आता है, उत्तर पश्चिम मानसून से जो बरसात होती है उसको जेट स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर मानसून की वापसी, ऑप्शन नंबर सी चक्रवाती आपदा, ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम मानसून। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से नहीं होती है शीतकाल में, ये तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। वेस्टर्न आप देखोगे डिस्टर्बेंस इसके अंतर्गत आती है सर, ठीक है। और ये भारत के आप देखोगे उत्तर पश्चिमी वाले जो राज्य हैं, जिसमें आप देखोगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ बेल्ट है, ठीक है, इन क्षेत्रों में आपको बरसात होती है, दिल्ली एनसीआर वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, आप देखोगे अगला क्वेश्चन है 11वां, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर ए तेल शोधन से, ऑप्शन नंबर बी उर्वरक उद्योग से, ऑप्शन नंबर सी ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन नंबर डी खनन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप देखोगे ताप विद्युत संयंत्र से इसका होता है। फ्लाई ऐश क्या है सर, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पे। फ्लाई ऐश क्या होता है, जैसे आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा, यहीं पर आपको फ्लाई ऐश हम रूबरू करवा देंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। अब यहाँ से स्मोक इससे निकलेगा और ये स्मोक निकल के ऐसे जाएगा, धुआं निकल रहा है सर इस भट्टी से। अब इसमें आप देखोगे काले काले विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, कैसे होते हैं, ब्लैक पार्टिकल्स आपने देखे होंगे, और यही क्या कहलाते हैं, फ्लाई ऐश कहलाते हैं। इसका हम खाद में, इसका हम कंक्रीट में, इसका हम ब्रिक बनाने में आप देखोगे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिंचाई के लिए, फसलों की गुणवत्ता उत्पादन के लिए, एग्रीकल्चर को संरक्षण करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके कई वैज्ञानिक उपयोग देखे गए। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के लिए आरंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बुजुर्गों के लिए, बी महिलाओं के लिए, सी विधवाओं के लिए, डी मजदूरों के लिए। उत्तर प्रदेश स्वामी ऐतिहासिक पर्यटन, अब देखो अगर आपको पर्यटन बढ़ाना है तो सर किसके लिए बढ़ाएंगे, आप देखोगे एल्डरी मतलब बुजुर्गों के लिए इस योजना को शुरू कर दिया गया, ताकि बुजुर्ग अपने क्या कर सकें, घूम सकें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है। ज्यादा सूर्य की रोशनी कौन परावर्तित करेगा, रेत का रेगिस्तान, बी धान की खेती, सी ताजा बर्फ से ढकी भूमि, डी आप देखोगे प्रेयरी भूमि मतलब समशीतोष्ण भूमि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी, इसका ताजा जो बर्फ से ढकी हुई भूमि होती है, लैंड कवर विद फ्रेश शो सिनो जो होती है आपकी, ताज़ा बर्फ अगर पड़ी है तो उससे रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वाइट कलर का बर्फ होता है, इसका चलते ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी रोहतक, डी कानपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप देखोगे कानपुर में क्या किया गया था, भारत का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल वह स्टेब्लिश किया गया है कानपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब का विजेता आप देखोगे बारबोरा क्रेजशिकोवा निम्नलिखित में से किस देश से हैं। ऑप्शन नंबर ए चेक गणराज्य, बी सर्बिया से, सी क्रोएशिया से और डी स्पेन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे चेक गणराज्य से। चेक गणराज्य ये अफ्रीका का एक कंट्री है, इसको चेक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन किस व्यक्ति के मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता था। किसने इस बात को कहा है, ये वक्तव्य किसने बोला है। ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर राधाकृष्णन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16 का आप देखोगे सी, ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को कहा था, और ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही थी कि व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के प्रति क्या होना प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौते के रूप में जाना जाता है।
नेक्स्ट आप देखोगे राइबोफ्लोविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ये बड़ा इजी से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन फैक्ट पर आधारित होते हैं। पता है तो पता, नहीं तो नहीं पता, नहीं पता। आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए इसमें आता है पेलग्रा, ऑप्शन नंबर बी स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी बेरी और डी में आता है आप देखोगे चेलेइसोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देखोगे इसका राइट आंसर है चेइलोसिस। चेइलोसिस जो होता है ये आप देखोगे राइबोफ्लोविन की कमी से होने वाले रोगों में एक जाना जाता है। स्कर्वी तो विटामिन सी की तरफ से होता है, विटामिन बी जो बेरी रोग होता है विटामिन, ठीक है, बी से, फिर पेलग्रा और ये आप देखोगे चेलेइसोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का स्थल क्या है, मांडी। आप देखोगे भारत के किस राज्य में स्थित है। आप देखो कई बच्चों ने इसको मांडवी समझ लिया, कई बच्चों ने क्या कहते, देखो इन विच स्टेट ऑफ इंडियन इज ए हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी। आप देखोगे किससे रिलेटेड, आप बता दो। तो जो स्थित है आप देखोगे सिचुएटेड है, तो वो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी हरियाणा और उसके साथ साथ आप देखोगे सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगर आपको तुक्का भी मारना है तो सर कहाँ का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी का, तो यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी लगाएंगे, ठीक है, ना कि हम राजस्थान या गुजरात हरियाणा लगाएंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा मत करना, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, मच्छर वाहित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉस्किटो वर्न डिसीज नहीं है सर। ऑप्शन नंबर ए डेंगू, डेंगू तो बस होता है सर। आप देखोगे फाइलेरियासिस, सी निंद्रा रोग और डी मलेरिया रोग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे 19 का सी, क्योंकि जो निंद्रा रोग होता है ये आपका मच्छर से नहीं बल्कि मक्खी के काटने से, फैलने से, उसके बैक्टीरिया वगैरह से होता है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी मिजोरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी अरुणाचल प्रदेश का क्या था, सबसे कम था सर घनत्व के आधार पर। अगर आप देखेंगे इनमें अगर देख लें तो इनमें पश्चिम बंगाल का है सबसे ज़्यादा, इन्हीं चारों में, और वैसे तो उत्तर प्रदेश का है। इतनी पाकिस्तान की जनसंख्या इतनी अकेले उत्तर प्रदेश की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाटुज्म। बाटुज्म इज ऑप्शन नंबर ए भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, बी भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, सी जल जनित संक्रमण, डी जल जनित विषैलापन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आप देखोगे भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण को क्या कहते हैं, वाटुलिज्म कहते हैं सर। क्या होते हैं, वाटुलिज्म। इसलिए आपको भोजन जो है वो साफ सुथरी जगह पर ही ज़्यादा बनाना चाहिए, ठीक है, चलिए, और उसको क्लीन भी रखना चाहिए। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 66वां संविधान संशोधन, बी 62वां संविधान संशोधन, सी 61वां संविधान संशोधन और डी 63वां संविधान संशोधन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आप देखोगे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन। वर्ष 1985 में आप देखोगे तत्कालीन सरकार थी सर राजीव गांधी की सरकार थी, ठीक है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने आप देखोगे एक वैश्विक स्तर पर यूएन के द्वारा निकाला जाता है डेमोग्राफिक इंडेक्स। क्या निकालता है, डेमोक्रेसी, सॉरी डेमोग्राफिक नहीं, डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाला जाता है। तो उसमें मतदान की आयु को भी दृष्टिपात किया जाता है। इसलिए सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने इसमें सुधार लाने के लिए भारत की स्थिति और बेटर हो सके आप देखोगे आयु को कम कर दिया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। और आज 18 वर्ष आप देखोगे जिसकी आयु है वह भारत के चुनावों में, अगर वो राज्य का विधानसभा का चुनाव है तो उसमें, और उसके साथ साथ लोकसभा का चुनाव है तो उसमें वो मतदान करेगा, अगर उसका मतदान में लिस्ट में नाम है तो। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया। नीचे दिए कूटों का सही आप देखोगे सहायता से सही उत्तर का चयन करना, केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही है, डी ना तो 1 ना ही 2 सही है। राइट आंसर हो जाएगा 23 का। आप देखोगे केवल पहला वाला क्या हो जाता है, ठीक है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, ऐसा नहीं है, ये नाभिकीय विखंडन नहीं है ये सर, आप देखोगे नाभिकीय संलयन के आधार पर इसको बनाया जाता है, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट, एनटीपीसी की आप देखोगे सिगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है।
फिर पूछ रहा है कि दो ही स्टेटमेंट है और ऐसे यूपीएससी पूछता था, तो ध्यान रखना यूपीएससी का पैटर्न है। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक और ना ही दो सही है। राइट आंसर हो जाएगा 24वें का ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी, केवल इसमें दूसरा सही है। पहला वाला क्यों गलत है? क्योंकि यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में अवस्थित है, ये गलत है, जबकि एनटीपीसी की सबसे पुरानी शाखाओं में से एक मानी जाती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में आप देखोगे प्रवेश के प्रसारण का क्या कारण है? आपसे पूछ रहा है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसारण का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी धूलकण, ऑप्शन नंबर सी हीलियम, ऑप्शन नंबर डी जलवाष्प। देखिए अब यहाँ पर जो प्रकाश के प्रसार पूछा है, ठीक है, उसका एक्सपेंड पूछा है, टेक प्लस डू, ठीक है, डू टू, तो आप देखोगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा धूलकण, क्योंकि आप देखोगे वायुमंडल में प्रकाश के प्रसरण का कारण धूलकण होते हैं, एरोसोल होता है और नमक कण होते हैं, यही इसके कारण चीजें रहती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या फिर समिति की सिफारिश पर भारत में राज्य अंतरराज्य परिषद की स्थापना हुई और अंतरराज्य परिषद को लाने का प्रयास किसने किया? ऑप्शन नंबर ए पुंछी आयोग, बी राजमन्नार समिति, सी कोठारी समिति, डी सरकारिया। राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी सरकारिया। आप देखोगे समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया था ताकि राज्यों में जो अंतरराज्य परिषद है उसकी स्थापना की जा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहे हैं कि सुमेलित नहीं है सर, ठीक है। चलिए सर देखिए, ये भी ध्यान रखना है, नहीं पूछ रहा है, और आप एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा, आप जो स्टेटमेंट से इधर क्वेश्चन पूछता है उसको इंग्लिश में एक बार मोटी निगाह से देख लो, नोट तो नहीं है उसमें, कहीं अगर उसमें नोट है तो नोट ही मारेंगे, ठीक है। चलिए, विटामिन ए आप देखोगे संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी काढ़ा मछली तेल और विटामिन B6 धान के चोकर। देखो राइट आंसर इसमें अगर हम बात कर ले 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि विटामिन ए में आप देखोगे संतरे की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टैचू ऑफ पीस जो है आप देखोगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, ठीक है, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए सर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, ऑप्शन नंबर बी लोक संगीत के विकास से, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के दृश्य श्रवण प्रसार से, ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई को उपलब्ध कराने के लिए वाणी योजना को स्टार्ट किया गया। किसको किया गया? वाणी योजना को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इको मार्क सर, ये बहुत चर्चाओं में रहता है इको मार्क। अब देखो इको प्लस मार्क आ गया तो किससे होगा? 100% आप देखोगे रिन्यूएबल प्रोडक्ट से होगा, या फिर अगर वो प्रोडक्ट कर रहा है तो उसका टैक्स पे भी कर रहा होगा। सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री, सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, निर्यातित सामग्री से, आयातित से। देखो ये खास तौर पर आप देखोगे पर्यावरण के लिए इको मार्क दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या है सर? मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए आम चुनाव में मतदान करना। ये तो सर आप देखोगे 326 के तहत है या 336 के तहत है, एक बार देखना, 326 के तहत है, सॉरी, ठीक है। ये तो आपका एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को विकसित करना, सी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना, और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि इसमें संविधान का पालन और उनके आदर्शों का सम्मान रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आम चुनाव में मतदान ये वाली चीजें इसमें अंदर नहीं आती। 32वां क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया? ठीक है, नोबेल। ऑप्शन नंबर ए विश्व खाद्य कार्यक्रम, बी संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर डी विश्व बैंक। नोबेल शांति पुरस्कार की अगर हम बात कर ले 2020 में जो मिला था, ये आप देखोगे ये जो नोबेल पुरस्कार जो मिला था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर
ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। विश्व खाद्य मतलब फूड, आप देखोगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था, WFP को ये दिया गया था। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब शासक पूछ लिया और यहाँ पर राज्य पूछ लिया। राणा हमीर, राणा चुंडा और आप देखोगे मलिक राजा फकूरी। ऑप्शन नंबर जो है इसमें मलिक आप देखोगे सरवराज ख्वाजा। तो ये आप अगर राइट आंसर की बात कर ले तो इसमें सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यही इसमें गलत है कि मौलिक रजा फारूकी जो थे खाना बदोशी लिखेंगे नहीं सर, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर। हमने 33 क्वेश्चन कर लिए सर, पूरे करेंगे। 1 सेकंड में थोड़ा पानी ले लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या देखिए, द ब्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021, विश्व टीबी दिवस 2021 और विश्व मलेरिया दिवस 2021। ऐसे में अगर आपको निकालना है द क्लॉक इज ट्रेकिंग, अब ये आपको निकालना है सर आंसर। अगर तुक्का भी आप मारेंगे तो आप कहेंगे टीवी को लेकर के ट्रेकिंग, आप देखोगे ट्रेकिंग टीवी ट्रेकिंग यहाँ पर है ना, वर्ल्ड टीवी ट्रेकिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा, अब देखो भारत क्या कहता है कि 2025 तक भारत टीबी मुक्त होगा, 2025। अब इसको बढ़ा करके कर देंगे कितना, 2027 भी कर सकते हैं, या फिर 2045 भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अपना मन करे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, अब तो उसके हाथ में है वो क्या बनाएगा। देखिए सर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों को क्रियान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान किया गया था? तो एक संविधान संशोधन 2017 में इसको लाया गया, ठीक है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में इसको जाना जाता है। 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकमैन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी और वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस और डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा, आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से वो जाने जाते थे, ठीक है। यूएसए आप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। आइए कालानुक्रम व्यवस्थित कर लेते हैं सर। देखिए मान लीजिए आपको कितनों को पता है उसको लिख लीजिए। पहला मुझे नेहरू रिपोर्ट पता है सर, 1927-28 मुझे इसका पता है, ठीक है सर। उसके बाद साइमन कमीशन की अगर हम बात कर लें, साइमन कमीशन, दांडी मार्च की बात कर लें, साइमन कमीशन भी आप देखोगे 2027 को आया, ठीक है। और दांडी आप देखोगे दांडी मार्च जो है ये 30-31 के आसपास है, ठीक है। 2030 या फिर 31 के आसपास दांडी मार्च। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या आया था सर, सबसे पहले आपका आया था कौन सा, सबसे पहले साइमन कमीशन आपको रख लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप साइमन कमीशन रखोगे आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस तरीके से हो जाना चाहिए था। परंतु अगर हम देखें तो ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हिंट्स के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये चीज़ें आती है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए वो निकालेंगे कैसे, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे साथ में जुड़ना पड़ेगा सर, ताकि अपडेट होता रहे। तो आप देखोगे क्या हो जाएगा सर, पहला हो जाएगा, पहले तीसरा आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर चौथा। नेक्स्ट, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, बी मेंटी हीमोग्लोबिन, सी लेड और डी नाइट्रेट। तो राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे 38 का डी। आप देखोगे नाइट्रेट के चलते ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। मिनी माता होते हैं ये सब हीमोग्लोबिन वगैरह वगैरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सर इन सबको पढ़ के आपको समय बर्बाद नहीं करना है, ये सब ठीक है, आप इसको मत पढ़िएगा, केवल यहाँ आ जाइएगा कथन पे। कथन कहता है कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। अब नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है आपको, ठीक है।
चलिए ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे बात तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे दोनों बातें ठीक है परंतु व्याख्या गलत करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु प्रदूषक सूचकांक है। क्या है? परमाणु प्रदूषक सूचकांक है। ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे वफाइल्स, बी सेवाल और सी लाइकेन और डी माश। तो इसमें अगर हम देखें जो आपका 40 क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्वेश्चन 40, इसमें लाइकेन को रखा जाता है वायु प्रदूषण का उच्च जो क्षेत्र के रूप में देखता है, ठीक है। क्योंकि अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाता है, डार्क होना शुरू हो जाता है, काला होना शुरू हो जाता है और उस क्षेत्र में आप देखोगे बीमारियां ऑटोमेटिकली घर कर जाती हैं। चलिए आगे। निम्नलिखित राज्यों के पुनर्गठन विषयों पर आप देखोगे विचार कीजिएगा, कालानुक्रम बताना है। सर देखिए, गोवा बना था 1987 में, ऐसा लोग कहते हैं, मामा भी कहती है। तेलंगाना बना था 2004 में, झारखंड बना था 2019 में और हरियाणा बना था 1966 में। ठीक, आइए देखिए अब क्या है सर, इसको जो थोड़ा सा समझना है तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, 4 आना चाहिए, ठीक है। 4 के पश्चात आप देखोगे गोवा बन गया, वो जब बन गया वो, ठीक है, और उसके बाद में आप देखोगे तेलंगाना वगैरह का भी नाम चलेगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर नहीं है, बी इसका करेक्ट आंसर है सर, दूसरा नहीं आएगा। पहले क्या लेंगे हम, चौथा ले लेंगे, ठीक है, चौथा ले लेंगे, फिर उसके बाद में पहला ले लेंगे गोवा, फिर उसके बाद में आपका जो मन चाहे वो आप लगा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे फ्रांसिस लुई, बी मार्क टूली, सी बेब मिलर्स या फिर डी स्प्रेट। तो राइट आंसर की अगर हम बात कर लें, ठीक है, राइट आंसर जो आपका 42वां है, ठीक है। तो 42वें का आंसर को देखोगे तो आपका ये हो जाता है सर सी, बेब मिलर के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया गया। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, वो सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। हालांकि 15 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है सर, 150 क्वेश्चन आते हैं सर, आपको बैठना पड़ेगा उसमें, ये ध्यान रखना है कि उठ के चल जाएंगे, आपको बैठना पड़ेगा 2 घंटे और 150 क्वेश्चन है। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। महानगरीय जन्म दर का आप देखोगे कम होने में सहायक है, उसके साथ साथ ऊंची आर्द्रता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है, ठीक है। तो आप देखोगे 44 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप देखोगे 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला वाला गलत है क्योंकि नगरीकरण जन्म को कम करने में सहायक होते हैं, ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा ऐसे कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए अगर हम देखेंगे तो इसमें आता है कि इन विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% अब प्रति हजार पर लानी है तक कम करना है। और वर्तमान में आप देखोगे राज्यों के प्रजनन दर 2.7 है, अब तो कितनी हो गई है, 2.0 हो गई है, सॉरी 0.0 आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। राइट आंसर अगर आप देखोगे तो दोनों बातें इसमें क्या हो जाती हैं, आपकी ठीक हो जाती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना प्रावधान है और स्रोत है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, पास है सर। राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड से लिए गए, ये भी ठीक है। केंद्र के लिए अवशिष्ट शक्तियाँ क्या है, पता नहीं। आपातकाल की शक्तियाँ कहाँ से, जर्मनी से। अब थोड़ा सा आइए देख लेते हैं आगे। तो इसमें जो राइट नाउ आंसर हो जाएगा 46 का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि सर इसको अब ज़्यादा भटका की जरूरत नहीं, केवल इसमें ही इतनी चीज़ें रहनी चाहिए। फिर से सूची 1 को देखो, इतना नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है, ये तो पढ़ना ही नहीं है ऊपर वाला। ठीक है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग अगर आप बनाएंगे तो बनाएंगे, बनेगा क्यों नहीं, बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आप देखोगे मुख्यालय, ठीक है, देते। तो इसमें देर नहीं किस बात की, तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा फिर पहला, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है।
जून 2021 में आयोजित जी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? यूनाइटेड किंगडम एवं आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। अब ब्राजील के समय पूछ रहा है 2020-21 में, और ये कह रहे हैं ब्राजील को अतिथि के रूप में शिखर सम्मेलन का आमंत्रित किया गया था। तो बात किसकी हुई थी सर? G7 की हुई थी। तो ये आपका कहाँ से काम चलेगा? तो 48 का अगर राइट आंसर को देख लें तो राइट आंसर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ना कि दूसरा। नेक्स्ट, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा कीजिए। किसकी? लोक लेखा समिति की समीक्षा करवाना। ऑप्शन नंबर ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, बी भारत की संचित्र निधि, सी भारत के लोक लेखा, और डी भारत की आकस्मिकता निधि के रूप में भी जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपने देखोगे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। सॉरी 49 का अगर हम देखें तो 49 का भी क्वेश्चन यही है, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में रखी जाती है। अगला क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? अब देखो नगरीकरण को क्या है, आप देखोगे नगरीकरण का अपना मूलभूत कंसर्न है, उसकी अपनी ही है। तो प्राथमिक अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ। देखो इसमें अगर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कर लें तो सेकेंडरी व्यवस्था ज़्यादातर दिखाई देती है मुझे, ठीक है। चलिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ संगठन के साथ में काम लोग करते हैं। राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर आप देखोगे अदालत ए आला की स्थापना की थी, और ये किसने करी थी? अगर हम देख लें इनका नाम, प्यारा नाम है, आप देखोगे बड़ा ही प्यारा नाम है। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, बी लाहौर, सी फिरोजपुर, ऑप्शन नंबर डी मुल्तान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप देखोगे 51 का क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन क्या है? निम्नलिखित में से देश के शीर्ष 5 राज्यों को सम्मिलित नहीं किया गया। कौन से सर जो सम्मिलित नहीं किए गए 5 राज्यों में? उनमें से एक भी है इसमें जो कि आप देखोगे शामिल नहीं है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, और डी गोवा। इनको सही से रिवीजन करो, लेकिन तुम्हें जो काम मिला है इसको भी थोड़ा सा आप भी करने पर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? शुकोत्रा आइलैंड, ठीक है, यह ओमान का एक द्वीप है और अरब सागर में अवस्थित है, सही बात है। इसे 2008 में, कब? 2008 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। दोनों बातें क्या हैं? सही पूछी हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वराज गौर योजना 2021 के संदर्भ में पंजीकरण या आवेदन पात्र भरने वाले के पूर्व निम्नलिखित में से चौथा पात्रता मापदंड नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए आयु वर्ग हम देखें तो 18 से 40 वर्ष है। न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाणित है। कुछ इस तरीके से चीज़ें, तो थोड़ा सा इसको मेंटेन रखना भी जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ये सारी चीज़ें हैं। तो 50 का आप देखोगे 54 का है ऑप्शन नंबर, आप देखोगे डी इज द करेक्ट आंसर, कि भारत के किसी भी राज्य को नागरिक, ठीक है, नहीं होना चाहिए XYZ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो एक वही विधेयक है सर, धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक के रूप में उसको जाना जाता है। भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है शस्त्र का आप देखोगे प्रथम घंटा नहीं, जब खूब कर्सा पर्चा हो जाए, और आप देखोगे प्रश्न काल के बाद आप देखोगे भारत ये क्या करती है, उसको मुंह फैला करके ऐसे इस तरीके से चीज़ें रही। चलिए, तो भारतीय संसद की कार्यवाही शून्यकाल कब होता है? तो ये शून्यकाल होता है प्रश्नकाल के बाद में दूसरा जो घंटा आपके रूप में आता है। सर थोड़ी गलती हो गई उसमें, मिस्टेक मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था तो इसलिए मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। रुकिए 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा, देखिए 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हालांकि यहाँ पर समझाने का स्कोप नहीं है, नहीं तो मैं आपको बड़े अच्छे से इसमें समझा देता। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल होता है। देखो दोनों में अलग अलग होता है। राज्यसभा में पहला घंटा होता है शून्यकाल का, ठीक है, और लोकसभा में क्या है, दूसरा घंटा होता है शून्यकाल का। शस्त्र का प्रथम घंटा नहीं, जब विशेषाधिकार नहीं, प्रश्नकाल के पूर्वकाल नहीं, प्रश्नकाल की ठीक पश्चात जो काल होता है उसी को हम कहते हैं शून्यकाल के रूप में उसको रखा जाता है। 56 आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? आप देखोगे ऋषभनाथ है, पशुगुच्चे हैं, सोमनाथ हैं और महावीर है। अब इसमें आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है सर, तो ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या हो जाएगा? महावीर क्या है? पावापुरी से नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला आप देखोगे ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए लॉयड ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी जेनिस सी मैरिल आप देखोगे गार्डेट, और डी क्यू पिलन। तो अगर हम देखें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आप देखोगे ये एक तरीके से जेनरेट येलेन के रूप में ये काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, व्यवस्था बनाइए कालाग्राम। देखिए ऑप्शन नंबर है गोखलनाथ बात केशवानंद भारती बनाम। देखो बड़ा इजी है। गोखल जो नाथ है ये हुआ था 1960 से, आप देखोगे किस में 7 में। केशवानंद भारती हुआ था 1973 में, और आप देखोगे 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो इसका मतलब ये कई चीज़ें कंस्ट्रक्शन की होती हुई नजर आ रही हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप जो रखोगे वो सबसे पहले रखोगे आप देखोगे 1900 क्या है 67 वगैरह जो भी है। ठीक है, गोखलनाथ बाम को आपको रख सकते हैं। ठीक है, तो 59 में अगर हम देखें राइट नाउ इसका जो आंसर हो जाएगा 59 का राइट आंसर ए हो जाएगा सर एकदम से। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट। निम्नलिखित समाचारों में से आप देखोगे किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में एक तरीके से पुलिस इज्जत पुरस्कार 2021 जीता है? आइए ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए है द वॉल स्ट्रीट जर्नल, बी द न्यूयॉर्क टाइम्स, सी द वॉशिंगटन पोस्ट, ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे न्यूयॉर्क पोस्ट। तो इसमें राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर 60 में आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर द न्यूयॉर्क टाइम्स के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आप देखोगे भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? एक होती है लेगून झील, एक होती है खारे पानी की झील। अब खारे पानी की झील भी एक लेगून झील के रूप में ही आप देखोगे काम करती हुई नजर आती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर बी हो जाना चाहिए। ठीक है, 61 का, क्योंकि ये एक बहुत बिगेस्ट आप देखोगे लेक में से एक है। नेक्स्ट है कि कटसाल क्या है? कटलाश एक्सप्रेस 2021 भारतीयों को भारतीय नौसेना के आप देखोगे किस जगह से भाग लिया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आप देखोगे 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा IIN विक्रांत। ठीक है, IINS तलवार के रूप में भी ये जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। अब नाइट्रोजन किस में आपको नहीं मिलता है? फूड में मिलता है, DNA मिलता है, RNA में, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बसा जो फैट होता है इसमें शायद नहीं मिलता हो। अगर 63 की बात कर लें तो 63 पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा सर? 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा RNA का। ठीक है, टीका ही सही से नहीं लगता है वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? अब देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात कर लें तो संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, ये संघीय व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, ये है, इसको सुन लो। अगला अगर हम देखें तो आपका है फवायदुक फवात नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन ओलिया की बातचीत पर विवरण है और इसका संकलन किया गया जैसे ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो हसन आप देखोगे जज्जी ने, और कई ऐसे यहाँ पर कमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये जो आपका है ये कहाँ पर पड़ता है सर? 65 का आप देखोगे 65 का डी पड़ता है कि सर आप देखोगे हसन निज़ामी के रूप में भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन नंबर आप देखोगे ए है वर्ष 1900 कब? 1982, बी 1986, सी 1990 और डी 1900। ठीक है, ये चीज़ें हमारी होंगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार का वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होगा, परीक्षण थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 में अगर हम देखें तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब था पर्यावरण को लेकर के? वो मुझे भी पता है 1986। ठीक है, अगला ये कह रहा है आर्थिक विकास का प्रमुख कारण नहीं है। पूंजी का संचय एवं तकनीकी सुधार, बी जनसंख्या एवं परिवर्तन, सी विशेष अधिकृत क्रियाओं गतिविधियों का श्रीनिवास और डी तद अनुकृत आप देखोगे एवं नौकरशाह के रूप में जाना जाएगा।
अगर हम देखें तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप देखोगे डी, तकनीकी विद और नौकरशाही के रीजन पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी। रिगेल मेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन के लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए धुआं, बी प्रदूषण जल, सी कोहरा और डी धब्बे। राइट आंसर आप देखोगे 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? एक इसमें सही है और दूसरा वाला आप देखोगे 68 की अगर हम बात कर लें 68 की अगर हम बात कर ले तो 68 में राइट आंसर आप देखोगे ए हो जाएगा सर इसका, केवल एक इसमें ठीक है। यह है आप देखोगे क्या है, सॉरी 68 में बात करें ना, हाँ तो 68 में भी आप देखोगे धुआं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धुआं है सर, आप देखोगे इसका राइट आंसर। बी अगर हम देखें 69 में क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में बायकोम सत्याग्रह के संबंध में कथनों में से कौन सा सही है? ये कह रहे हैं यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, महात्मा गांधी ने भी इसमें भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे 69 का राइट आंसर सी हो जाएगा सर। चलिए क्या हो जाएगा? सी, ना कि ए। थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हुए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर अगला क्वेश्चन, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ आप देखोगे भंडारण जीवन देता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सूर्य का प्रकाश का कहीं ना कहीं संसर्ग माना होता है, बी वातावरण में बढ़ती हुई CO2 की सांद्रता और सी श्वसन दर का ह्रास और डी आर्द्रता का बढ़ना। राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे इसका जो राइट आंसर क्या होगा, जो 70 है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्वसन जो दर का ह्रास ही आप देखोगे शीतल प्रकोष्ठ के दीर्घकालिक भंडार के रूप में आता है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किससे प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय पार्सन, सी हर्बर्ट स्पेंसर और डी अगस्त कॉम्टे। तो सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं को जो दिखाने का प्रतिपादित किया उसमें प्रतिपादित करने वाले थे आपके अगस्त कॉम्टे, फादर ऑफ पॉलिटी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। निम्नलिखित में से किस कारण पर शून्य आप देखोगे आवेश होता है? ऑप्शन नंबर ए पॉजिट्रॉन, बी न्यूट्रिनो, सी इलेक्ट्रॉन और डी अल्फा कण। राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे 72 का 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि आप देखोगे न्यूट्रिनो इसके लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में आप देखोगे नगोजी ओकोजो इवोला एवं विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और यह महिला निम्नलिखित में से एक है, जैसे ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन नंबर सी केनिया, ऑप्शन नंबर डी इथोपिया। राइट आंसर आप देखोगे हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कि ये नाइजीरिया के रूप में अंडर में इसको रखा जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए ताकि इससे जुड़े हुए आपको अपडेट मिलती रहे। जैसे नहीं पूछा है सर, सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शाक्य वानिकी अनुसंधान क्षेत्र, ये मेरी तरफ से आप में इसको नहीं याद करके आया हूँ तो इसको छोड़ दीजिए। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो ये प्रकाशित की गई थी आप देखो 75, ये 1901 के समय ठीक है प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर सी ए श्री संथानम, बी श्री केशी नियोगी और डी उसके साथ साथ आप देखोगे श्री ए के नंदा इसमें रहे, तो उस पर भी कुछ ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आप देखोगे 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप देखोगे श्री के वी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो क्लासेस होगी स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा क्लास की हो जाएगी। एक और पार्ट हम ले लेंगे, पार्ट 2 भी आपका कवर हो जाएगा ठीक है परसों। तो इसको अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को विस्तार दें ताकि जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके और हम कंटिन्यूसली आपके लिए कंटेंट लाते रहें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय।